हम लोग इस वीडियो के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को टॉपिक को कवर कर रहे थे। गाइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हर बार बता रहा हूँ, सिंपल होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिख लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। गाइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है, बस काम खत्म। बस इस टॉपिक के अंदर हमें बस यही सीखना है, ठीक है। देखो, जैसे कुछ क्वेश्चंस लेकर मैं आया हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये देखो, the appeal of the victims to transfer the cases related to riots to some other states have been accepted। अब मान लो कि यार ये सेंटेंस है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट देखना है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है द अपील है, अपील, दी अपील, तो ये सिंगुलर है ना। जो अपील वर्ड लिखा है, एक मिनट, जो लिखा है द अपील, द अपील, दी अपील जो लिखा है ना, ये सिंगुलर है। कैसा सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट जो है हमारा है सिंगुलर है। तो भाई जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाली जो वर्ब होगी ना वो भी सिंगुलर होगी। क्यों भाई? आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर जो लिखा हैव बीन, तो ये गलत है, ठीक है। हैज होगा, यहाँ पर हैव के स्थान पर आपको हैज करना पड़ेगा, तभी सेंटेंस सही होगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो अपील है ना ये तो सिंगुलर है ना। तो जब सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। दी vulnerability of women, children and old people pose great threats to the security of a major part of our population। vulnerability है ना, तो यहाँ पर जो vulnerability लिखा है, vulnerability, तो ये सिंगुलर है vulnerability, ठीक है। तो जो जब सिंगुलर है तो यहाँ पर जो पोज लिखा है ना, तो पोजेज होगा। यहाँ पर क्या होगा? जो लिखा है वल्नरेबिलिटी, वल वल्नरेबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी, वल्नरेबिलिटी जो लिखा है, स्पेलिंग सही से दिख रही है? नहीं दिख रही है, देखो, वा वल नर, वलनर एबिलिटी, एबिलिटी, जो ये लिखा है ना, तो ये सिंगुलर है, एक वर्ड है। कैसा वर्ड है? सिंगुलर है। तो जब ये वर्ड सिंगुलर है तो जो आने वाली जो वर्ब हमारी पोज है, जो आने वाली वर्ब जो पोज है, तो पोज, क्योंकि ये जो पोज लिखा है ये अभी प्लूरल वर्ब है। कैसी वर्ब है? प्लूरल है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी, सॉरी, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर पोज नहीं ना करके पोजेस आपको करना पड़ेगा, ईएस लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार जो तीसरा लिखा है, फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड बिगिंस टू रोट इन 15 सेकेंड नोइर। तो आप समझना एक बात, फ्लावर्स दैट आर, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर्स लिखा है ना, ये तो प्लूरल है। तो यहाँ पर जो वर्ब लिखी है बिगिंस, ये सिंगुलर है। तो यहाँ पर यस आपको हटा दो। और ये एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग फेल्ट दैट द ग्रुप। तो ये जो ग्रुप होता है किसी का, वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है, ये आपको पता है ना। जो ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप होता है ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। किसके? कलेक्टिव, ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। तो जब कलेक्टिव नाउन्स यानी समूह, समूहवाचक संज्ञा है ना, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। तो जो चीज़ें कलेक्टिव नाउन के अंदर आएंगी यानी ग्रुप के अंदर जो चीज़ें आएंगी, तो उनके साथ में जो आप वर्ब का यूज करोगे वो वर्ब सिंगुलर आएगी। कैसी वर्ब आएगी? वो वर्ब सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर जो लिखा था वर, तो ये वर नहीं होगा, यहाँ पर वाज का यूज आपको करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? वाज का यूज करना पड़ेगा। ऐसे सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड इम्प्लाई दैट रेंस कैन बी कांस्टेंट थ्रेट। तो जो ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप लिखा है ना, ये सिंगुलर है। ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप क्या है? सिंगुलर है। तो इम्प्लाई ना करके, ये चूँकि इम्प्लाई जो लिखा है ना, तो इम्प्लाई नहीं होगा, इम्प्लाइज होगा यहाँ पर, ठीक है।
तो ये गलत है, दूसरे पार्ट में गलत। इन इंग्लैंड इम्प्लाई नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप जो है ये सिंगुलर है। ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप पांचवा का जो देख लेते हैं, ये जो लिखा नहीं ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप, आप देख रहे हो कि ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप इज ए सिंगुलर नाउन। तो ये कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। और यहाँ पर तो प्लूरल लिखा है ना, तो इम्प्लाई नहीं होगा, इम्प्लाइज होगा। ठीक है, इम्प्लाई। तो इन इंग्लैंड इम्प्लाई ये गलत है। ठीक है, ये सीजीएल मेन से में क्वेश्चन पूछा गया था 5वां नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, जस्ट आउटसाइड माई हाउस आर ए प्ले ग्राउंड फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसका पहला ऑप्शन गलत है कि दूसरा गलत है कि तीसरा गलत है कि चौथा गलत है? ऐसे सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जस्ट आउटसाइड माई हाउस आर अ प्ले ग्राउंड। एक प्रकार देखा जाए, समझना, तो माई हाउस से आप देखोगे तो ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर आर नहीं इज होगा। ए प्ले ग्राउंड से देखोगे तो भी सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि आर्टिकल का तो यूज वहाँ करते हो ना जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप लोग आर्टिकल का यूज करते हो। तो ये तो सिंगुलर है ना, तो आर नहीं होगा, यहाँ पर इज होना चाहिए। आर नहीं होगा, इज होगा। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे इसी तरह से। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो यार इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।